जरा सोचिए, अगर हमारे ही शरीर के अंदर एक उल्टी गिनती चल रही हो, एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार हमारी उम्र बढ़ा रही है और हमें इसका पता तक नहीं। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले हमारे योगियों ने इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा रहस्य खोज निकाला था। ये सवाल कोई नया नहीं है, बल्कि हठ योग के सबसे गोपनीय ग्रंथों से सीधा आता है। और देखिए, हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये ग्रंथ दावा करते हैं कि हाँ, ऐसा एक स्विच मौजूद है और उसे पलटा भी जा सकता है। चलिए इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। योग के अनुसार हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में एक सिंबॉलिक चंद्रमा है। यहाँ से जीवन देने वाला एक दिव्य अमृत, जिसे सोम रस भी कहते हैं, बूंद बूंद करके लगातार टपकता रहता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि ये कीमती अमृत सीधा नीचे जाता है और हमारी नाभि में मौजूद सूर्य में, यानी हमारी पाचन की आग में गिरकर भस्म हो जाता है। और योगियों के अनुसार यही वो प्रक्रिया है जो असल में हमें बूढ़ा बनाती है। तो सवाल ये है कि क्या इस अमृत को बचाने का कोई तरीका है? जी हाँ, और योगियों ने इसका एक बहुत ही कमाल का समाधान खोजा, खेचरी मुद्रा। देखिए, इसे कोई मामूली आसन समझने की गलती मत करिएगा। इसे सभी मुद्राओं का राजा कहा गया है। यही वो सीक्रेट स्विच है जो उम्र की इस उल्टी गिनती को रोक सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या इन हजारों साल पुरानी बातों का आज की मॉडर्न साइंस से भी कोई लेना देना है? चलिए इस प्राचीन रहस्य की जड़ों को जरा आज की एनाटमी में ढूंढते हैं। योगियों ने एक बहुत ही गुप्त जगह के बारे में बताया है जिसे वो कपाल कुहर कहते थे। इसका एक और नाम ब्रह्म गुफा भी है, और खेचरी का सारा खेल इसी जगह पर होता है। और ये फैक्ट सच में दिमाग हिला देने वाला है। हमारे मुंह का जो ऊपरी नर्म हिस्सा है, जिसे हम तालू कहते हैं, और हमारे दिमाग का जो निचला हिस्सा है, इनके बीच में हड्डी की बस एक पतली सी दीवार है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि तालू पर होने वाली कोई भी हलचल सीधे दिमाग पर असर डाल सकती है। तो इस पतली सी दीवार के ठीक ऊपर क्या है? यहाँ हमें मिलती हैं दिमाग की दो सबसे रहस्यमयी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी और पीनियल। मॉडर्न साइंस इन्हें हॉर्मोन्स का सेंटर मानता है, लेकिन हजारों सालों से योगी पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख या आत्मा का आसन मानते आए हैं। तो क्या यही वो चंद्रमा है जहां से अमृत टपकता है? देखिए, यहाँ एक बात साफ कर लेना जरूरी है कि ये एक मान्यता है, एक सिद्धांत है, कोई प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट नहीं। लेकिन हाँ, कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स ये अंदाजा जरूर लगाते हैं कि गहरे ध्यान की अवस्था में ये ग्लैंड्स डीएमटी जैसे पावरफुल न्यूरो हार्मोन्स रिलीज कर सकती हैं, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो फिर इस सब में जीभ का क्या रोल है? जीभ यहाँ एक तरह के बायोलॉजिकल स्विच का काम करती है। जब एक योगी अपनी जीभ को मोड़कर तालू पर कुछ खास पॉइंट्स पर दबाव डालता है, तो वो असल में इन ग्लैंड्स को सीधे सीधे सिग्नल भेज रहा होता है कि अमृत का सिक्रीशन शुरू करो। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस स्विच तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसका रास्ता बहुत मुश्किल, बहुत लंबा और खतरों से भरा हुआ बताया गया है। इस रास्ते में सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है फ्रेन्यूलम। हर किसी की जीभ के नीचे एक छोटा सा धागा होता है जो उसे नीचे की तरफ खींच कर रखता है। योगियों ने इसे प्राकृतिक जंजीर कहा है, और इस मुद्रा को सिद्ध करने के लिए इस जंजीर को खोलना पड़ता है। और इस जंजीर को खोलने के दो रास्ते बताए गए हैं। पहला है छेदन, जो एक बहुत ही आक्रामक और खतरनाक तरीका था, जिसमें इस धागे को थोड़ा थोड़ा करके काटा जाता था। और दूसरा समझदारी का रास्ता है दोहन, यानी धैर्य के साथ, बिना किसी हिंसा के, सालों तक जीभ को खींच खींच कर लंबा करना। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, यह सारी जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए है। छेदन जैसी किसी भी विधि को बिना किसी सिद्ध गुरु की देखरेख के आजमाने के बारे में सोचना भी जानलेवा हो सकता है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो सालों के धैर्य भरे अभ्यास के बाद आखिरकार लक्ष्य क्या है? होता यह है कि जीभ पहले इतनी लंबी हो जाती है कि वो गले में लटक रहे कौवे को पार कर सके। फिर वो ऊपर मुड़कर नाक के पिछले हिस्से यानी कपाल कुहर में चली जाती है, और वहां वो एक कॉर्क की तरह सांस की नली को बंद कर देती है। इससे शरीर की जो जीवन ऊर्जा है, जिसे प्राण कहते हैं, वो बाहर बहने से रुक जाती है और मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। तो चलिए कल्पना करते हैं, एक योगी सालों की मेहनत के बाद इस अवस्था में पहुंच गया है। उसकी जीभ ब्रह्म गुफा में बंद है।
तो जब उस अमृत की पहली बूंद टपकती है तो वो अनुभव कैसा होता होगा? पुराने ग्रंथ बताते हैं कि ये एक पूरी यात्रा है। शुरुआत में जो सिक्रीशन होता है उसका स्वाद कड़वा या नमकीन होता है, जो शरीर से निकल रहे टॉक्सिन्स का प्रतीक है। फिर जैसे जैसे शरीर अंदर से साफ होता है, स्वाद मक्खन, घी और फिर दूध जैसा होने लगता है। और आखिर में जब शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो स्वाद शहद जैसा मीठा होता है। यही है असली सोमरस। और इस शुद्ध अमृत को पीने के परिणाम, सच कहें तो जो बताया गया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। भूख, प्यास और नींद की जरूरत खत्म हो जाती है, शरीर पर जहर का कोई असर नहीं होता, और मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर की ऊर्जा बनाने की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि योगी महीनों तक समाधि में रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शरीर पर नहीं बल्कि मन पर होता है। योगी उन्मनी अवस्था में पहुंच जाता है। इसका मतलब है मन का पूरी तरह से शून्य हो जाना। न भविष्य की कोई चिंता, न अतीत का कोई बोझ, बस एक शांत, गहरा और कभी न खत्म होने वाला आनंद, एक ऐसा नेचुरल हाई जो किसी भी बाहरी ड्रग से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। ये सब सुनना तो बहुत ही रोमांचक है ना? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम जैसे आम लोग जो ऑफिस जाते हैं, परिवार चलाते हैं, इस अद्भुत ज्ञान का अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जो असली खेचरी मुद्रा है वो एक बहुत ही एडवांस्ड और हाई रिस्क टेक्निक है। ये उन लोगों के लिए थी जो दुनियादारी छोड़कर सिर्फ साधना करते थे। ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है और इसे आजमाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि योगियों ने हम सब के लिए इसका एक बहुत ही सरल और पूरी तरह से सुरक्षित वर्जन भी बताया है, जिसका नाम है नभ मुद्रा। फर्क बस इतना सा है कि खेचरी में जीभ को अंदर कपाल कुहर में बंद किया जाता है, जबकि नभ मुद्रा में जीभ को बस दांतों के ठीक पीछे तालू पर आराम से टिका दिया जाता है। इसे कोई भी कभी भी कर सकता है। इसे तो कोई भी अभी इसी वक्त आजमा सकता है। अपनी जीभ को नीचे रखने के बजाय आराम से ऊपर तालू से लगाकर रखें। सिर्फ इतना करने से ही शरीर का एनर्जी सर्किट पूरा होता है, मन में चल रहे विचारों की भागदौड़ कम होती है और फोकस करने में मदद मिलती है। हाँ, यह उस अमृत को पूरी तरह जलने से तो नहीं रोकता, पर उसके बहाव को काफी हद तक धीमा जरूर कर देता है। तो आखिर में हम सब उस कस्तूरी मृग की तरह है जो जंगल जंगल भटकता है उस खुशबू के लिए जो असल में उसकी अपनी ही नाभि में छिपी होती है। शायद शांति, आनंद और अच्छी सेहत का सबसे बड़ा रहस्य बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे ही भीतर उस स्विच को ढूंढने में छिपा